वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करने का सीखेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2011 से जब से यह सिलेबस लागू हुआ था उससे 2021 तक प्रत्येक वर्ष 5 अंक में ग्राफीय विधि से पूछा गया है, ग्राफीय विधि से बनाने को प्रश्न दिया गया है। सिर्फ 2018 में नहीं दिया गया था, तो वहाँ पर समीकरण दिए हुए थे जिसे हम अन्य विधियों द्वारा हल कर सकते थे, लुप्तीकरण या विलोपन, प्रतिस्थापन और वर्गीकरण। आने वाले वीडियो में लुप्तीकरण या विलोपन, प्रतिस्थापन और वर्गीकरण को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग ग्राफीय विधि को देखेंगे। बहुत ही आसान है और 5 मार्क्स का प्रत्येक बार पूछता है और 2022 में भी पूछेगा। तो आइए देखते हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि समीकरण हमें दिया हुआ रहेगा। समीकरण हम लोग लेते हैं x + y = 7 समीकरण फर्स्ट एंड 2x - 3y = 9 समीकरण सेकेंड। तो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दिए हुए रहते हैं, तो इक्वेशन को लिए हम लोग और जो है सो समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे, और समीकरण सेकेंड के लिए भी दूसरा सारणी बनाएंगे। अब करना क्या है, ऊपर वाले में x और नीचे वाले में y इक्वल जो है वह लिख दीजिए। y = 7 है तो 7 लिख दिए, और ये x वाले टर्म को उठा के उधर ले जाएंगे। तो यहाँ किसी भी चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, यानी प्लस छुपा रहता है। तो प्लस जब बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस। तो प्लस x बराबर के उधर चला गया माइनस। ठीक इसमें भी वही करेंगे। ऊपर वाले में x लिख दीजिए और नीचे में y इक्वल क्या है, 9 है, तो y = 9, और ये प्लस 2x, कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, यानी प्लस है। प्लस बराबर के उधर जाता है माइनस होता है। प्लस 2x बराबर के उधर गया तो -2x, और यदि y के आगे कोई अंक है, y का गुणांक है, तो उसे बटा में ले जाएंगे। -3 है तो यहाँ -3 बटा में ले गए। यहाँ देखिए y के आगे कोई अंक नहीं था, तो इसलिए बटा में कोई अंक नहीं दिए हैं। अब x का मान हम लोग अपनी मर्जी से जो इच्छा हो वो ले सकते हैं। तो x का मान यहाँ पर हमें 3 लेने का मन किया, आप 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। 3 लिए तो ये क्या हो गया, 7 माइनस x, तो 3 हो गया है, तो ये क्या हो गया, 7 - 3, ये x क्या हो गया, 3 हो गया। तो 7 - 3, तो 7 - 3 तो 4। फिर एक और मान x का अपनी मर्जी से लीजिए, जो आपको इच्छा हो। चलिए हम 2 ले लेते हैं। तो जब x का मान 2 लिए, x का मान 2 लिए, तो यहाँ पर ये x के जगह पर अब 2 हो गया, तो 7 - 2 7, और ये x क्या है, 2 है, तो 7 - 2, तो 7 में से 2 गया तो 5। अब फिर इसी प्रकार इस सारणी को भी पूरा करेंगे। कोई भी मान ले सकते हैं, बटा में, माइनस में, प्लस में, जो भी आपको इच्छा है वो ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम 0 ले लिए, तो x में 0 ले लिए, तो ये क्या हो गया, 2x, यानी 2 × x, तो 2 गुने 0, 2 गुने 0, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म खत्म। तो अब हमारे पास बचा क्या, 9/-3। हमारे पास क्या बचा, 9/-3, तो 3 तिया 9, और चूंकि नीचे माइनस था तो इसलिए माइनस हो जाएगा। फिर से मेरी मर्जी, आपको जो मर्जी है वो ले सकते हैं। 3 ले लिए, तो 3 ले लिए, तो फिर x जहाँ वहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x है, 2x है, यानी 2 × x, तो 2 गुने 3, जो मान लिए उसको 2 गुने 3, 2 गुने 3 यहाँ पर, तो 2 गुने 3 6, तो 9 - 6, ये क्या बन गया है, 2x क्या बन चुका है, 6, तो 9 - 6, 9 - 6, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3, तो ऊपर हमें 3, नीचे 3, तो 3 से 3 एक मर्तबे में कट जाएगा, और हमें नीचे माइनस है तो माइनस। अब सारणी पूरा होने के बाद हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ऊपर y नीचे y डैश।
ये ग्राफ का कॉपी में आप लोगों को खींचना है, तब एक्यूरेट आंसर आएगा। एग्जाम में भी अलग से ग्राफ का पेज दिया जाता है और स्केल का उपयोग कीजिएगा। दाहिनी ओर संख्याएं प्लस में होती हैं, बाईं ओर संख्याएं माइनस में होती हैं, नीचे संख्याएं माइनस में होती हैं, ऊपर संख्याएं प्लस में होती हैं। चलिए अब लोकेट करते हैं हम लोग इस बिंदु को। x में 3 y में 4 ऐसे लोकेट करना है। x में 3 y में 4, तो x में 3 और y में 4 यहां पर आया। ग्राफ में आपको ये लाइन दिया ही रहता है। x में 2 y में 5, x में 2 और y में +5, ये हो गया। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए आप लोग स्केल का उपयोग, जहां जा रहा है जाने दीजिए। ये इक्वेशन फर्स्ट का हम लोगों ने खींच लिया। अब इक्वेशन 2 में चलते हैं। तो x में 0 y में -3, 0 सबके लिए है, x में 0 और y वाला लाइन ये है, माइनस y में -3 है, तो यहाँ पर। और x में 3, तो x में 3 +3 और y में -1 और y में -1। अब फिर से हम लोग ये दोनों को, यहाँ पर 6 होगा, सॉरी, तो फिर से हम लोग ये दोनों को मिलाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। ये दोनों को मिला दिए यहाँ और ऊपर आगे बढ़ा दीजिए, फिर नीचे भी इधर हल्का सा बढ़ा दीजिए। अब हमें क्या है, तो ये इक्वेशन सेकेंड का लाइन हो गया। तो जब दोनों रेखाएं हम लोग खींच लेते हैं, जब दोनों रेखाएं खींच लेते हैं, तो क्या जहाँ दो रेखाएं, दोनों ग्राफीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, वहाँ से x अक्ष पर लंब आएंगे और वहाँ से जो है सो y अक्ष पर लंब जाएंगे। x अक्ष और y अक्ष पर लंब जाएंगे, यही हमारा आंसर बताएगा। अतः हमारा आंसर x बराबर हो गया 6, क्योंकि 6 पर लंब आया है, एवं y बराबर 1 पर आया है, तो 1। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। इक्वेशन है हमारा 2x + 3y = 12, समीकरण फर्स्ट, और दूसरा x - 2y = -1, इक्वेशन सेकेंड। उसी प्रकार बनाएंगे, फिर से हम लोग जो है सो सारणी बनाएंगे समीकरण फर्स्ट के लिए। तो समीकरण फर्स्ट के लिए टेबल बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, जैसे पिछले में हम लोगों ने बनाया है। फिर समीकरण सेकेंड के लिए भी कर लेते हैं। ऊपर वाले में हम लोग क्या लिखते हैं, x, और नीचे वाले में y के इक्वल में जो है सो, तो y के इक्वल में है 12, 12 है तो 12, और ये प्लस, इसके आगे कोई चीज का चिन्ह नहीं है, यानी प्लस है, प्लस बराबर के उधर जाता है, प्लस बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो +2x बराबर के उधर गया था -2x, और y के आगे जो अंक रहता है वह बटा में आ जाता है। फिर से यहाँ भी वही काम करेंगे, ऊपर वाले में x और नीचे वाले में हम लोग क्या करते हैं, y लिखते हैं, y और इक्वल में जो रहता है वह, तो y = -1 है तो -1, इसके आगे नहीं
कोई चिन्ह है यानी प्लस का चिन्ह है तो प्लस बराबर के उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस एक्स, और यदि y के आगे कोई अंक है तो अपने चिन्ह के साथ बटा में आ जाएगा, तो -2 क्या हो गया, बटा में आ गया। फिर हम लोग x के मान लेने के लिए स्वतंत्र हैं, हम अपनी इच्छा से जो भी मर्जी होगा वह x का मान ले लेंगे। तो चलिए हमको अभी x का मान 0 लेने की इच्छा हुई, तो x का मान जब 0 हम लोग लिए तो किसी भी संख्या 2x का मतलब है 2 गुने x, तो किसी भी संख्या को 0 से गुना होगा तो 0, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 का कोई वैल्यू रहा नहीं, तो हमारे पास बचा क्या, ऊपर 12 नीचे 3, तो 12, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, 4। फिर अब हमको क्या 3 लेने का x इक्वल, तो 3 ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा 2x, 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 3, 2 गुने 3, तो 2 गुने 3 तो 6, तो ये 2x क्या हो गया 6, तो 12 माइनस 6, तो 12 माइनस 6 हो गया, तो 12 में 6 गया 6, तो ये ऊपर 6 नीचे 2, ऊपर 6 नीचे 3, 2 नहीं 3 नीचे, तो ऊपर 6 नीचे 3, 3 दूना 6, 2। फिर से यहाँ जो इच्छा है वह ले सकते हैं। चलिए 1 लेते हैं, जब 1 लिए तो x के जगह पर 1 पुट किए, तो -1, जब दो संख्याएं माइनस में होती हैं तो संख्याएं आपस में जुट जाती हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही होता है। तो माइनस, ऊपर -2 नीचे -2, माइनस से माइनस कट गया और आपको आ गया 1। अब -3 ले लेते हैं, तो जब 3 लिए तो x के जगह पर 3 आ गया, तो -1 -3, तो दो संख्याएं माइनस में होती है तो संख्याएं आपस में जुट जाती हैं और चिन्ह माइनस का ही होता है, तो -4 बटा -2, ऊपर हमारे पास क्या है -4 है, तो -4 बाय -2, तो -4 माइनस से माइनस कट गया, 2 2 जा 4, 2 दूना 4। फिर से आप ग्राफ वैसे ही हम लोग खींच देंगे जैसे खींचे थे, और स्केल का प्रयोग कीजिए और ग्राफ की कॉपी में बनाइए। मूल बिंदु 0, दाईं ओर संख्याएं प्लस में और ऊपर भी संख्याएं प्लस में। चलिए अब बिंदुओं को लोकेट करते हैं। x में 0, y में 4, x में 0, y में 4, x में 3, y में 2, x में 3, y में 2, ये बिंदु आया हमारा। ग्राफ के कॉपी में लाइन खिंचा ही रहता है, एग्जाम में भी ग्राफ पेपर मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो आप लोग एग्जामिनर जो ले रहे हैं वहाँ गार्डिंग कर रहे हैं उनसे मांग लीजिएगा। सीधा खींच दीजिए इसको भी ऐसे, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसमें आइए 1 1, x में भी 1 और y में भी 1 1 है, तो ये हमारा हुआ, एक डॉट आ गया। x में 3, y में 2, x में 3 और y में 2, x में 3 और y में 2, यही तो है। तो इसको सीधा मिलाकर खींच दीजिए, इधर जहाँ जा रहा है इसको नीचे ले आइए, तो ये 2 का हो गया। हम जानते हैं जहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ से हम लोग आंसर लाने के लिए x अक्ष पर लंब डालते हैं, वहाँ से y अक्ष पर लंब डालते हैं। तो इस वक्त जब हम लोग लंब डालें तो x 3 पर आके मिला, तो x का वैल्यू 3 हो गया, एवं y जो है हमें किस पर आके मिला है, y 2 पर आके मिला है, तो 2। आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। हमारा इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल 6, इक्वेशन फर्स्ट, एंड x माइनस 2y इक्वल -2, इक्वेशन सेकेंड।
फिर से वही काम करेंगे, समीकरण फर्स्ट के लिए सारणी बनाएंगे, समीकरण फर्स्ट के लिए सारणी बनाएंगे और समीकरण सेकंड के लिए भी सारणी बनाएंगे। ऊपर वाले में हम लोग क्या करते हैं x, नीचे वाले में y इक्वल जो अंक है वह लिख दीजिए 6 और ये प्लस 2x है, यहाँ पर कोई चीज़ का साइन नहीं है, नहीं प्लस है, प्लस बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस बराबर के उधर जाता है माइनस में बदल जाता है, तो प्लस 2x बराबर के उधर गया माइनस 2x, y के आगे कोई अंक है नहीं है तो बटा में कुछ नहीं देंगे। फिर हम लोग ऊपर वाले में x लिखते हैं, नीचे वाले में y इक्वल जो अंक दिया हुआ है वह कर देंगे तो -2 है, तो -2 अब प्लस x बराबर के उधर चले जाएगा तो -1, y के आगे जो अंक है अपने चिन्ह के साथ बटा में आ जाएगा, बटा में आ गया। अब दोनों को हम लोग x का मान बारी बारी से अपनी मर्जी से लेंगे और भरेंगे। यहाँ पर चलिए x का मान यदि हम 2 लेते हैं तो ये 2x क्या हो जाएगा, 2 गुने 2, 2x का मतलब 2 गुने x, तो 2 गुने 2 तो 4, तो ये 2x अभी जब 2 ले रहे हैं x का वैल्यू तो 4 है, तो 6 माइनस 4 तो 2। अब कुछ भी ले सकते हैं जो हमको मर्जी है। अब मान लीजिए हम 1 लेते हैं तो 2 गुने x यानी 2 गुने 1 तो 2 इकाई 2, तो ये 2x जब 1x का वैल्यू ले रहे हैं तो ये 2x 2 है, तो 6 में से 2 गया तो 4। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कर सकते हैं। मान लीजिए 0 1 लेते हैं तो जैसे ही 0 हम लोग लिए तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर -2 नीचे भी -2, माइनस से माइनस क्या हो गया, माइनस से माइनस कट गया माइनस, तो 2 इकाई 2। फिर से मान लीजिए कि 2 ले लिए तो 2 लिए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो -2 -2 -2 -2 तो -4, तो माइनस से माइनस कट गया 4/2 तो 2। फिर से आप ग्राफ जैसे खींचते हैं वैसे ही खींच लेंगे, ऊपर y नीचे y डैश, दाईं ओर x बाईं ओर x डैश, 0 दाईं ओर संख्याएं प्लस में होती हैं दाईं ओर और ऊपर संख्याएं प्लस में, और नीचे और बाईं ओर संख्याएं माइनस में। आइए लोकेट करते हैं, x में 2 y में 2, x में भी 2 और y में भी 2, ये फिर x में 1 y में 4, x में 1 y में 4, ये तो अब फिर से हम लोग ये दोनों बिंदु को मिला देंगे और जहाँ ये बढ़ रहा है बढ़ा दीजिए, इसको भी थोड़ा बढ़ा दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में। तो ये इक्वेशन फर्स्ट का हो गया। सेकंड के लिए x में 0 y में 1, x में 0 y में 1 ये, और 2 2 तो 2 2 का तो ये है ही, इक्वेशन सेकेंड। अब आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहां पर दो ग्राफ रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां से हम लोग क्या करते हैं, लंब डालते हैं। तो यहाँ पर लंब डालेंगे x अक्ष पर और y अक्ष पर भी, तो x में भी 2 है एवं y में भी 2 है हमारा आंसर। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ये शॉर्टकट मेथड था, अगर ऐसे बनाने में आपको दिक्कत होता है तो आइए इसके लॉन्ग कट मेथड यानी कि इसके दूसरे मेथड को भी हम लोग देखते हैं। तो आइए फिर से हम लोग वही फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसके समीकरण को लेते हैं, x + y = 7 फर्स्ट इक्वेशन था हमारा। तो आप x का बदला में कोई भी मान अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो x = 3 लेने पर, ये अपनी मर्जी से हम ले रहे हैं, आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, जो x के बदला के इक्वल 3 लिए हैं तो x के जगह पर 3 लिख दीजिए, प्लस है प्लस, y है y, इक्वल है इक्वल, 7 है 7,
इसके आगे कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है, यानी प्लस, तो अपना जाति में जाएगा अंक अंक वाला, तो प्लस बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाता है। तो 7 + 3 बराबर के उधर गया -3। अब घट जाएगा तो y इक्वल हो गया आपको 4। फिर से 2 मान लेने रहते हैं हम लोगों को, क्योंकि एक सरल खींचने के लिए हमें न्यूनतम जो है सो 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, इसलिए 2 बिंदुएं हम लोग लेंगे। x का मान फिर से हम लोग अपनी मर्जी से कुछ ले सकते हैं। चलिए x का मान जो है सो 2 ले लेते हैं, आप दूसरी संख्या भी ले सकते थे। 2 लेने पर तो फिर x के जगह पर 2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, y है तो y इक्वल 7 है तो 7, इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं है यानी प्लस है तो प्लस बराबर के उधर जाता है, प्लस उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, +2 बराबर के उधर गया तो -2, तो अब 7 में से 2 चला गया तो 5। अब हम लोग फिर से जैसे सारणी बनाते थे उसी प्रकार सारणी बना लेंगे, x बटा y। x में हमने लिया 3 तो y में हमें आया 4, x में हमने लिया 2 तो y में आया 5। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर अब सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था, 2x - 3y = 9, इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड था, तो फिर से हम लोग x इक्वल जो मर्जी है सो ले सकते हैं, 0 ले लेते हैं, आप कोई भी अंक ले सकते हैं। तो 0 लेने पर तो 2x का मतलब होता है 2 × x, 2x का मतलब होता है 2 × x, तो 2 × x का मान 0 है तो 0, माइनस है तो माइनस, 3y है तो 3y, इक्वल तो इक्वल, 9 तो 9। किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0, -3y = 9। 0 का कोई वैल्यू नहीं तो 0 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास -3y = 9। तो आगे वाला अंक बीच में किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं हो तो आगे वाला बटा में जाता है, तो 9 - 3, 3 3 जा 9, 3 3 9, तो इसलिए y इक्वल हो गया -3। फिर एक और मान लेना है हमें, अपनी मर्जी से जो है ले सकते हैं x का मान, तो ये x इक्वल हम लोग ले लेते हैं 3 ले लेते हैं हम, आप कोई भी ले सकते हैं। 3 लेने पर तो 2x का मतलब 2 गुने x, तो 2 गुने x इक्वल तो 3 ले लिए हैं, तो 3 -3y = 9, तो यहाँ मल्टीप्लाई का काम पहले होगा, गुना का काम, तो 3 दूना 6 - 3y = 9, +6 बराबर के उधर जाएगा, प्लस बराबर के उधर जाता है माइनस हो जाए, -3y = 9 - 6, तो -3y = 9 में से 6 गया 3, बीच में गणित के अंक और ABCD के लेटर के बीच में किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं हो तो आगे वाला बटा में जाएगा, तो y इक्वल हमें हो जाएगा 3 / -3, तो 3 से कट जाएगा, तो इसीलिए हमारे पास y इक्वल क्या हो गया -1। फिर से सारणी वैसे ही बना लेंगे जैसे हम लोग सारणी बनाते हैं। x में हमने लिया 0 तो y में हमें आया था -3, x में हमने लिया 3 तो y में हमें आया था, x में लिया 3 तो y में हमें आया -1। और ग्राफ ठीक उसी प्रकार खींचेंगे जैसे हम लोग खींचते आए हैं, चलिए उसको भी देख ही लेते हैं। जैसे हम लोग ग्राफ पीछे में खींचे हैं वैसे ही ऊपर और बाईं ओर संख्याएं प्लस में, नीचे और दाईं ओर संख्याएं
माइनस में, और ग्राफ में ये बनाना है और ग्राफ का कॉपी नहीं है तो स्केल से 1 सेंटीमीटर का आप गैप लेके बना सकते हैं, बराबर दूरी होना चाहिए। आइए लोकेट करते हैं। x में 3 y में 4, x में 3 y में 4, x में 3 y में 4, 1 डॉट, x में 2 और y में 5, x में 2 और y में 5, ये हो गया, मिला दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, जहां तक जा सकता है जाने दीजिए। ये इक्वेशन फर्स्ट का हो गया, और इधर जो है सो ये जहां जा रहा है इतना जाएगा, फिर इधर से इसको भी लोकेट करेंगे। अब हम लोग 0 और माइनस प्रतिस्थापित करेंगे इस ग्राफ पेपर पर। 0 - 3, 0 - 3, x में 3 और y में -1। ये फिर से ये दोनों को मिलाएंगे, सीधा से मिलाएंगे स्केल का प्रयोग करके। तो ये हमारा इक्वेशन 2 का हो गया। जहाँ पर हमें एक दूसरे को काटते हैं वहाँ से x अक्ष पर लंब डालते हैं और वहीं से फिर y अक्ष पर लंब डालते हैं, वही हमारा आंसर होता है। तो x अक्ष पर हमें 6 है एवं y अक्ष पर 1 है, आंसर हो गया। तो दोनों विधि में से आप लोगों को जो भी विधि पसंद हो उस विधि से बनावे, दोनों में मार्क्स मिलेंगे। और अगर कोई दिक्कत होता है तो बतावें, उसे मैं उस समस्या को दूर कर दूंगा। अगले वीडियो में हम लोग जो हैं सो प्रतिस्थापन, वर्गगुणन और लुप्तीकरण या विलोपन विधि को सीखेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा यह विधि, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 5 मार्क्स में यह पूछा ही जाता है।